हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर इस चैनल शुभम क्लासेस में। आप लोग के प्यार के साथ हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं और ऐसा ही प्यार बना रहे, हम भी यही चाहते हैं। और इस चैनल से जुड़कर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जितनी सारी प्रॉमिस हम लोग किए वो सारी प्रॉमिस निभाया जाए। अब जैसा कि आज केमिस्ट्री का 11वां दिन है, चैप्टर बहुत बड़ा, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बेसिकली 8 से 10 अंक के इस चैप्टर से आते हैं। अगर इस अंक को आप पाना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल शुरू से समझिए इस चैप्टर को। अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला ही आता है क्या? एल्कोहल। एल्कोहल आते ही दिमाग में आता है क्रियात्मक समूह, कि ऐसा जिसमें क्या हो OH और क्या हो एल्किल ग्रुप, जिसे कहते हैं CnH2n+1, इसे कहा जाता है एल्किल ग्रुप। और उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए? OH, तो वो हो गया हमारा क्रियात्मक समूह। अब इन्हीं के आधार पर एल्कोहल को बच्चों 3 भागों में बांटा गया। एक प्राथमिक एल्कोहल, जिसको याद करने के लिए आपको बताया 1 डिग्री। एक द्वितीयक एल्कोहल, जिसको याद करने के लिए आपको बताया 2 डिग्री। और एक तृतीयक एल्कोहल, जिसे याद करने के लिए आपको बताया क्या? 3 डिग्री। मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इंग्लिश में इसी को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से जानते हैं। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इन एल्कोहल की क्रियाविधि बताइए, इन एल्कोहल को बनाने की विधि बताइए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका उपयोग हम क्या करेंगे। अगर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान दें तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, नंबर 1 क्या? निर्माण विधि। 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मेरे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, मेथेनॉल, जिसे मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, CH3OH। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही पूछा जाता है। और दूसरा इसका बड़ा भाई क्या बच्चों? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH। इसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है रासायनिक गुणधर्म, कि हम इनको किस प्रकार पहचानेंगे और इनका किसी के साथ क्रियाशील करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। और लास्ट में याद रखिएगा एक चीज बच्चा, उपयोग, कि आखिर हम इनको क्यों निर्माण किए, कहां निर्माण किए। तो ये एक छोटा सा फंडा है जो आपको हेल्प करेगा कि इसको कैसे याद करें। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट से आया था, सर इतने बड़े बड़े टॉपिक है कि हम लोग भूल जाते, कहां से शुरुआत करें, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो उन सभी बच्चों को एक छोटा सा ट्रिक बता रहे कि अगर इन टॉपिकों को छोटे छोटे पैकेट में बांट दें तो आपको चीजें अच्छे से आ जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। तो एक हो गया हमारा एल्कोहल। अगर हम बात करें तो ये होते हैं एलिफैटिक यौगिकों पर। एलिफैटिक को ही हम लोगों ने समझा था खुली श्रृंखला। आइए थोड़ा सा और आगे चले। क्या बच्चों? बंद श्रृंखला, मतलब कौन? फिनॉल। फिनॉल बोले तो ये मौजूद होते हैं एरोमेटिक यौगिक पे, जिनकी बाहरी कक्षा में OH समूह के साथ साथ बंद श्रृंखला आती है, जैसे C6H5OH। मतलब
इनको ऐसे बनाकर यहां कर दीजिए OH। संजना का क्वेश्चन था कि सर फिनॉल की क्रियाविधि को समझाइए, तो बच्चा बिल्कुल मत जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है और सभी को पार्टिकुलर हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिनॉल की प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि के बाद इसकी औद्योगिक विधि क्या है, औद्योगिक विधि के बाद इसके गुणधर्म क्या है, मतलब भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, और लास्ट में बच्चा इनका उपयोग कहां कहां करती हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, फिनॉल की रासायनिक और औद्योगिक विधि। इसके बाद तीसरी बात करेंगे ईथर। ईथर का जो बेसिकली फॉर्म होता है वो क्रियात्मक समूह ऐसे करके दिखाते, और आपको एग्जाम में क्रियात्मक समूह के आधार पर ही पहचान करनी है कि कौन क्या होगा। जैसे OH दिखेगा तो OH इसमें भी दिखा, OH इसमें भी दिखा, तो सर क्या ये दोनों अल्कोहल है? अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये खुली श्रृंखला पे था, ये बंद श्रृंखला पे। उसी तरह ईथर की पहचान बीच में क्या है, O। हम लोग याद करते कि इसमें किसका प्रयोग कराते, ऑक्सी। तो दो फॉर्म हो गया, एक CH3O CH3, मतलब मेथॉक्सी और बच्चों मेथेन। अगर सपोज करो C2H5O C2H5 होता तो इसे क्या पढ़ते, एथॉक्सी एथेन। इजी। बताइए क्या ये दोनों तीनों चीज समझ में आ गई? तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बच्चों इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। और कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, फास्ट फास्ट। आइए हम लोग बात करें जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इनको पहचान कैसे करेंगे। हम लोग एग्जाम में सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से कौन कौन सी टॉपिकें आती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल बोले तो हम ले रहे हैं क्रियात्मक समूह OH। और सबसे पहला ही हम ले रहे हैं क्या, उपयोग। इस तरह हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 2016 का क्वेश्चन था कि क्या प्रयोग होता है, तो लिख लीजिए बेटा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल तथा गैसोलीन। अगर क्वेश्चन बने कि गैसोलीन, तो गैसीय मिश्रण का 20% मिलाएं, वो मिलाने पर एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन प्राप्त होता है। मोटर ईंधन है कौन बच्चा, मिश्रण। किसका मिश्रण, मेथिल अल्कोहल और गैसोलीन का 20%। बताइए दूसरा, इनका प्रयोग कहां करते हैं। तो बेटा इसका जो प्रयोग है वो याद रखिएगा, तेल, वसा और वार्निश जैसे विलायक के रूप में, मतलब उनके निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़े। तीसरा जो कि 2016 में पूछा था, वाहनों के
रेडिएटरों, रेडिएटर सुना होगा कि गाड़ी चलते चलते गर्म हो गई, तो उनको ठंडा करने में इनका प्रयोग करते हैं प्रति शीतलक के रूप में। ठीक है। चौथा, रंजक, रंगने में, औषधियां, दवाओं के निर्माण में, तथा सुगंधियां, परफ्यूम के निर्माण में। कम से कम 5-5 लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। हो गया? एक और बता दे, 5वां लिख लीजिएगा। अल्कोहलीय पेय पदार्थ, टेरिलीन और पॉलीथीन के निर्माण में, इतने सब के निर्माण में प्रयोग किया जाता है किसका? अल्कोहल का। ये 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं, छोटे छोटे, 2016 से 2020 के अंदर। और हो सकता है देखो गलती से 2022 लिखा गया, 2022 में भी पूछ लिया जाए। चलो संजना क्वेश्चन चला जाए। फिनॉल, अगर बच्चों फिनॉल की बात करें तो याद रखिएगा C6H5OH, इसको ऐसे भी बना लो कि कम से कम बेंजीन रिंग आपको याद होता जाए। अब आपको बताया था इस पोजीशन पे होगा तो ऑर्थो, इस पोजीशन पे होगा तो मेटा, इस पोजीशन पे होगा तो पैरा। ओके, चलो गुड। आजा बेटा फिर से उपयोग पे। फिनॉल है तो लिख लो सबसे पहला, रेशम एवं ऊन और पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बेटा एक प्रकार का विस्फोटक होता है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में करती है। दूसरा बेटा, साबुन आप तो जानते ही होंगे, बिल्कुल साबुन बनाने में भी करते हैं। जो लोशन होता है, बॉडी लोशन हम लोग यूज करते हैं ना, खासकर देखोगे बहुत सारे बॉडी लोशन लोग यूज कर रहे हैं, तो उनमें भी फिनॉल होता है। और बच्चों जो दवा होती है जिसको ऑइंटमेंट कहा जाता है, एंटीसेप्टिक, के रूप में करते हैं। ठीक है। तीसरा बच्चा, रंजक, फिनॉल्फथेलीन एक प्रकार का पदार्थ है आदि के निर्माण में। फिनॉल्फथेलीन याद करिए रंजक होता है ना। चौथा, एक नाम सुना होगा बेकेलाइट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बेकेलाइट के निर्माण में, ये एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ओके, याद रखिएगा एस्प्रिन
शैलॉल नामक औषधियों के निर्माण में। देखिए, एक टॉपिक हो गई आपकी क्लियर, अल्कोहल और फिनॉल। इसको कॉपी कर लो तो फिर चलेंगे ईथर पे। इस तरह हम इनके भौतिक रासायनिक उपयोग के गुणधर्म को लिख लिया जाएगा। ओके, बताइए बच्चा, क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। अगर क्लियर है तो यस सर में कहिएगा। चलिए, एक और टॉपिक है ईथर। सबसे पहले ले लेते CH3OCH3, जिसको मेथॉक्सीमेथेन के नाम से जानते हैं। ईथर की बात हो रही तो ईथर का जो उपयोग है वो नंबर 1 इजी क्या हो गया बेटा? इनका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला में तेल, रेजिन तथा गोंद आदि जैसे विलायक में देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, तेल, रेजिन और गोंद। दूसरा बेटा, नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एवं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड्स अभिक्रिया के निर्माण में। ओके, तीसरा, बेहोशी कारक दवाओं के निर्माण में। चौथा, अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में। ओके, एक और बता दे रहे, कम से कम 5-5 हो जाएगा। धुआं रहित पाउडर एवं सुगंधी मतलब परफ्यूम के निर्माण में। चलिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम एक संजना क्वेश्चन था, फिनॉल का उपयोग बता देते हैं। उसका क्वेश्चन था कि सर फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला विधि में अगर फिनॉल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं के क्वेश्चन की। फिनॉल की निर्माण विधि। अब विधियां बहुत सारी होती हैं, या तो प्रयोगशाला विधि और या तो हम बात करेंगे औद्योगिक विधि। तो अभी आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल नंबर 1 कौन सी बेटा? प्रयोगशाला विधि। अगर हम बात करें प्रयोगशाला विधि की
तो याद रखिएगा, हम एथेनॉल की क्रिया से बनाते हैं, ठीक है। एथेनॉल की क्रिया से। अब एथेनॉल का फॉर्मूला मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है भाई? C2H5OH। इसकी क्रिया करा दिए किसके साथ? NaOH के साथ। तो क्या बन गया? C6H5ONa और H2O। अब बेटा हम लोग के पास क्या बन गया? C6H5ONa। यहां बैलेंस कर दीजिए। तो C6H5ONa की क्रिया हम करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, तो बन जाएगा फिनॉल C6H5OH। और एक क्रिया क्या हो गई? सोडियम कार्बोनेट। बताइए, ये सबसे पहले विधि समझ में आई? और जो दूसरी है वो औद्योगिक विधि, याद रखिएगा, क्यूमीन से। अब आपके पास क्यूमीन हाइपोड्राइक्लोराइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, छोटा सा फॉर्मूला है। अब कहोगे सर छोटा सा तो नहीं होगा, बिल्कुल बेटा छोटा ही सही है। हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, यहां पे देखिए CH3CH3OOH। क्रिया करके क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन निकाल दो यहां पे तनु H2SO4 मिला दो, तो ये क्रिया करके बना दिए C6H5OH और CH3COCH3। इसे कहते हैं एसीटोन और ये आपका है फिनॉल। बताइए, ठीक है। आइए एक बात शुरू समझते हैं। एकदम शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले पहचान याद करिए, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे आ गए, ये कार्बनिक यौगिक का चैप्टर है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इसमें हम डिटेल में किए, लेकिन उससे अच्छा अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट को देखोगे तो ये दिमाग बैठ जाएगा। अल्कोहल की पहचान के लिए आप बिल्कुल शुरू समझिए। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपको जानना है। यह खुली श्रृंखला पे होगा, तो अल्कोहल 3 भागों में बटेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के नाम से जानते हैं। अगर ये बंद श्रृंखला पे होगा तो एरोमेटिक के नाम पे आएगा। अगर ये O के फॉर्म में होगा तो इसका पूर्व लग्न ऑक्सी होगा, ये हमारा पूर्व लग्न है, और ये हो जाएगा ईथर। तो ये 3 बेसिक पॉइंट याद कर लीजिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को बांटने वाले। हम लोग को सबसे ज्यादा मेन मोटो इस चैप्टर में याद करना है अभिक्रिया, निर्माण और गुणधर्म उपयोग। अभिक्रिया की कौन कौन सी अभिक्रिया हुई? अभिक्रिया के लिए घबराइएगा नहीं, एक वीडियो बनेगा जिसमें वुड्स अभिक्रिया, राइमंड टीमन, सेफ्ट, सैफर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सबको बता देंगे। जो आपकी टॉपिक थी 2, एक क्या होता है जब सबसे बड़ी समस्या है, और एक कैसे प्राप्त करेंगे। बताइए, इसमें समस्या होती है कि नहीं होती है? तो इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे जो हमारे बच्चों को एकदम दिमाग बैठा देंगे। उसके बाद हम इनकी पहचान कर लिए। उसके बाद कहा गया कि अगर अल्कोहल की बात करें तो सिर्फ अल्कोहल की उपयोग बताइए कि अल्कोहल हमारे 2016 से 2020 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो अल्कोहल एक प्रकार का ईंधन होता है। अगर हम
श्रेष्ठ मोटर ईंधन की बात करें तो दोनों को मिला के बनाते। किसको किसको? मेथिल अल्कोहल और गैसोलीन को। इसका उसके अलावा प्रयोग तेल, वसा, वार्निश जैसे विलायक में भी करते हैं। इसके साथ जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा, प्रतिशीतक का मतलब ठंडा करने में, रंजक, औषधि और सुगंधि के निर्माण में भी करते हैं। अल्कोहलिक पेय पदार्थ टेरिलीन, पॉलीथीन के निर्माण में भी किया जाता है। यह तो पॉइंट था अल्कोहल का, बताइए क्लियर। उसके बाद दूसरी बात करेंगे फिनॉल। फिनॉल जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेशम, ऊन, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जिसके निर्माण में करते हैं। साबुन, लोशन, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट याद करिए, जब जल कट जाता है तो उसकी जगह लगाया जाता है, उसको ऑइंटमेंट कहते हैं, उसके निर्माण में करते हैं। रंजक, फिनॉक्सिलीन आदि के निर्माण में। बेकेलाइट, बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक का फॉर्म है जिसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एस्प्रिन, सेलॉल नामक औषधि के निर्माण में। उपयोग प्रयोगशाला में तेल, रेजिन, गोंद आदि विलायक के रूप में करते हैं। यह आ गया हमारा ईथर, पॉइंट नंबर 3। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आता है, मेथॉक्सीमेथेन। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक वुड्स अभिक्रिया के निर्माण में, बेहोशी कारक दवाओं के निर्माण में, अल्कोहल इथल का जो मिश्रण का प्रयोग करते हैं वो भी पेट्रोल के रूप में करते हैं, और फिर धुआं रहित पाउडर और सुगंधि के निर्माण में। संजना का क्वेश्चन था सर फिनॉल की विधि बताइएगा किसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये 2 विधियां, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोग बिल्कुल मत जाइए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्कोहल को कैसे समझना है, फिनॉल को कैसे समझना है, ईथर कैसे समझना है, इसके लिए बहुत निचोड़ के वीडियो बनाएंगे जो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 था, अभी बाकी है। ओके, बाय बाय।